बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। आज 17 अक्टूबर सोमवार, अहोई अष्टमी, अहोई का दिन। आज अहोई पूजन है। अहोई की कथा का श्रवण करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। पृथु राजा बोला, हे नारद, सब बोलने वालों में आप बड़े हो, सब वेदों के अर्थ जानते हो, संदेह दूर करने वाले, तुमसे पूछने की इच्छा है। पुत्र बढ़ाने वाला, पुण्य यशदाता, सब लोगों का हितकारक व्रत कहो। नारद जी बोले, हे राजन, परम गुप्त व्रतों में उत्तम धन, पुत्र वर्धन, ऐसा व्रत हम तुमसे कहेंगे। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी, सर्व ईश्वरों की ईश्वरी, ऐसी अहोई नामक देवी का व्रत महापुण्यकारी, सब लोगों का हितकारी है। पृथु राजा बोला, हे नारद, अहोई नामक देवी कैसे पैदा हुई, उसका व्रत किस तिथि में करना चाहिए, कैसी विधि है? नारद जी बोले, पूर्व कलयुग में अकाल मृत्यु होने से मनुष्य, पशु पक्षी सभी क्षय को प्राप्त हुए, बहुत देश नष्ट को प्राप्त हुए। हे राजन, बीज मात्र प्राणी जब हुए, तब सब लोग एक जगह होकर वेद के जानने वाले ब्राह्मणों से पूछने लगे, ब्राह्मणों, हमें क्या करना चाहिए? वेद के जानने वाले ब्राह्मण बार बार विचार शास्त्रों को देख अकाल नृत्य को शांत करने के लिए अहोई नाम देवी का कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सप्तमी को पूजन करने लगे। हे महाराज, व्रत नियम से युक्त दिन बिताते रहे। सायंकाल में सब लोग व्याकुल हुए। तब वहां धीवर बोले कि कोई स्त्री आई, सो ब्राह्मणों को देख बोलने लगी, जिस काम के वास्ते व्रत करते हो, सबने अकाल मृत्यु के नाश के अर्थ इस प्रकार कही गई। वह स्त्री उस जगह बैठ गई। तब सब लोग और वह स्त्री भी महादेवी अहोई नाम का पूजन करने लगी। इस बीच में चामुंडा मुंह हाथ में लिए कराल काली देवी देखने में आई। काली का नाम अहोई एक दिन में प्रसन्न हुई, इससे अहोई नाम कहने लगी। वह देवी बैठे हुए ब्राह्मणों से बोली, हम गणों तथा काल सहित रुद्र जी से विहार करने को आई, संसार में पाप को देखा। इस समय ब्राह्मण वेद तथा लज्जाहीन है, क्षत्रिय रक्षा करने वाले नहीं, वैश्य शूद्र दुष्ट, स्त्री पतिव्रत धर्म रहित, ऐसे पाप की घोर भय करने वाली, धर्म यज्ञ होम जप रहित गति देख करके संसार की रक्षा के अर्थ गण समेत आई। आज कार्तिक मास में नियमादि कोटि फलों से सप्तमी को पूजित हुई, मैं प्रसन्न हूँ। तुम लोगों वरदान मांगो, देर ना करो। तब हे राजन, सब लोग बोलने लगे, हे देवी, अकाल ना हो, कहीं रोग ना हो, अकाल में मृत्यु व्याधि अपुत्रता नहीं हो। नारद जी बोले। इस पर देवी बोली, तुम लोग सुनो, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी को आज से नक्षत्रों के उदय में, नक्षत्र अर्थात तारों के उदय में अथवा चंद्र के उदय में व्रत करना। सप्तमी चंद्र के उदय में, अष्टमी को नक्षत्र के उदय में स्त्री पुरुषों को अवश्य व्रत करना चाहिए। यदि सप्तमी को करें तो चंद्रमा के उदय को होने पर, और अष्टमी को करें तो तारों के उदय होने पर यह व्रत खोलना चाहिए। बाल वृद्ध रोगी बिना दिन को नहीं भोजन करना। सायंकाल के समय में अहोई नाम से मेरा पूजन करे। मनुष्य मेरी मूर्ति बनावे, मिट्टी गोबर से घर को लीपे। मिट्टी से, या पहले कच्चे घर होते थे, मिट्टी से अथवा गोबर से घर को लीपना है। आजकल तो पक्के घर हैं, सफाई इत्यादि करें। लीपना भी घर की पूजा है। उस जगह में दिवाली अथवा स्तंभ अथवा मंडप में मेरा पूजन करे। श्याम, पीत, सफेद, काला, 4 रंगों से चंद्रमा के समान गोले ऐसे बाहर पूरी, खीर, पुष्प, धूप से मेरा पूजन करे। मूलकंद गन्ना से पूजन करे। ऐसा करने से सब जगह में सुख को प्राप्त होंगे। अकाल मृत्यु व्याधि दुर्भिक्ष कहीं पर नहीं होगा। इस पूजा से गण समेत हम तृप्त हैं। हे राजन, तब सब लोग व्रत को धारण करने लगे। इसके ऊपर धीवर की स्त्री बोली, हे महादेवी, नीच योनि वाले, हम लोगों की रक्षा करो। इसके ऊपर अहोई नाम देवी बोली, तू मेरी भक्ति है, पूर्ण कहे विधान से पूजन करना। मनुष्य लोग पूजा के अंत से तेरी संतति का पूजन करें, उनकी पूजा सफल होगी, नहीं तो निष्फल होगी। इसके बाद कुमारियों की तथा मालिन की पूजा करने योग्य है। इसके बाद कन्याओं की पूजन करें या मालिन की पूजा करें।
नारद जी बोले, हे राजन, ऐसा बोल करके उसी जगह वह अंतर्ध्यान हुई। तब सब लोग व्रत धारण करने लगे। इस समय तुम्हारे स्नेह से कहा गृहस्थों को अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनको सुख प्राप्त होगा। हे राजन, अकाल मृत्यु, व्याधि भय, शत्रु भय नहीं होगा। इस व्रत की तिथि सप्तमी, अष्टमी, चंद्रनक सप्तमी और नक्षत्र नक अष्टमी तिथि होती है। यदि सप्तमी को करे तो चंद्रमा के उदय होने पर पूजन करे, और यदि अष्टमी को करे तारों के उदय होने पर पूजन करे। दोनों तिथि बराबर हैं। नारद जी बोले, जो तुमने पूछा सो ओही का व्रत, जन्म, प्रसाद और विधि कही, फल भी कहा। अब क्या सुनने की इच्छा करते हो? कार्तिक मास का ऐसा महात्म है। एक दिन अहोई देवी प्रसन्न हुई। कार्तिक सम शुभ दूसरा कोई नहीं है। एक दिन भोजन न करने से अकाल मृत्यु इत्यादि उपद्रवों को शांत करता है। अहोई के समान कार्तिक का महात्म जानना। कार्तिक के समान तो कोई मास नहीं हुआ और ना ही होगा। पृथु राजा बोला, हे नारद, भक्तों में श्रेष्ठ हो, सब शास्त्रों के अर्थ जानते हो, जिस कारण से कार्तिक मास और एकादशी श्रेष्ठ है। नारद जी बोले, इस तरह सत्यभामा से पूछे गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने जैसे सत्यभामा से कहा सो सब हम तुमसे कहेंगे। सत्यभामा बोली, काल रूप आपके सब महीना काल के अंग हैं। कार्तिक मास कैसे बड़ा हुआ? तिथि एकादशी बड़ी क्यों है? सो सब बताओ। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामी, तुमने बहुत अच्छा पूछा। एकाग्रचित्त से सुनो। पूर्व ही समुद्र का लड़का शंख नामक असुर था। 3 लोगों के मंथन करने में समर्थ महाबली इंद्र आदि देवताओं को लोक से निकालकर उसने स्थान लिए। उसके भय से सब देवता स्वर्ण पर्वत की कंदरा में चले गए, गुफाओं में चले गए। 12 बच्चे सहित बहुत वर्ष इंद्र समेत वे देवता दैत्य के वश में न हुए। तब दैत्य विचारने लगे, देवताओं के स्थान मैंने लिया, परंतु देवता नहीं जीते गए, बलि हैं, क्या करना चाहिए? आज मैंने जाना देवता वेद मंत्र के बल से बलि हैं, इससे वेदों को हर लेना चाहिए, तब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा मान करके दैत्य विष्णु जी को सौंपे जान सत्यलोक से वेद ले आया। दैत्य से लाए गए वेद दैत्य के भय से यज्ञ मंत्र सहित जल में चले गए। शंख नाम दैत्य भी वेदों को ढूंढने को समुद्र में गया, वहां कहीं नहीं देखा। इस प्रकार ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, देवों सहित पूजा का सामान लेकर गए, वैकुंठ भवन को गए। श्री विष्णु जी के जगाने के वास्ते धूप, दीप, पुष्प, गीत, वाद्य, क्रिया बार बार की। इसके ऊपर उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान जागे। देवताओं से 1000 सूर्य का तेज देखा गया। तब देवताओं ने 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करके दंडवत प्रणाम किया। षोडशोपचार जिसे हम कहते हैं, षोडश पूजन विधि। 16 प्रकार की सामग्री में के नाम: 1 आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा और अंत में नमस्कार। ये 16 प्रकार की पूजन की विधि है। विष्णु जी बोले, देखो हम तुम्हारे गीत, वाद्य, मंगल से संतुष्ट हैं। तुम सबको मनवांछित फल देंगे। शंख के हरे वेद जल में हैं, उन वेदों को तुम ला देंगे। सागर नंदन शंख नाम असुर को मार देंगे। आज से वेद हमेशा बीज मंत्र सहित, यज्ञ सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। कार्तिक मास में वेद जल में रहते हैं। तुम लोग भी मनुष्य सहित हमारे साथ आओ। आज से हम भी कार्तिक मास में जल में रहेंगे। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु भी स्वयं जल में रहते हैं। जो लोग कार्तिक मास जल में स्नान करेंगे उनको यज्ञ के अंत में स्नान के समान फल प्राप्त होगा। इसलिए कार्तिक मास में नदी में अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य सदा कार्तिक व्रत करेंगे वे हमारे लोक को प्राप्त करने योग्य हैं। उनकी विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम पुत्री नाती देना। हे कुबेर, तुम धन देना। मेरे रूप को धारण किए जीवन मुक्त हैं। जन्म भर जिन लोगों ने इस व्रत को किया वे तुमसे माननीय हैं। एकादशी को तुम लोगों ने हमको जगाया, इससे एकादशी माननीय है, हमको अत्यंत प्रीति देने वाली है। भगवान देवताओं से कहते हैं 2 व्रत हमको बहुत प्रीतिदायक हैं। कार्तिक मास और एकादशी जैसे हमारे लोक के प्राप्त करने वाले हैं, वैसे दान, तीर्थ, तप, यज्ञ नहीं है। नारद जी बोले, भगवान ऐसा कह करके मत्स्य रूप धर करके आकाश से विंध्याचल रहने वाले कश्यप जी की अंजलि में प्राप्त हुए। कश्यप जी ने कमंडल में डाल दिया, फिर सरोवर में
धीरे धीरे समुद्र में डाल दिया। वहां भी मत्स्य अवतार भगवान बढ़ते गए। बोल मत्स्य अवतार भगवान विष्णु की जय। वहां मत्स्य अवतार भगवान शंखनाग असुर को मार करके उसको अपने हाथ में लेकर के बद्री नारायण के आश्रम में आए। बद्री नारायण आश्रम अत्यंत ही सुरम्य स्थान है। भारत के उत्तराखंड में पहाड़ियों में बड़ी ही रमणीय स्थान है। जब भी आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो बद्री नारायण के दर्शन करने अवश्य जाएं। बोल बद्री नारायण भगवान की जय। सब ऋषियों को बुलाया, वचन बोले जल के अंदर वेदों को ढूंढो, जल से षडंग रहस्य सहित लावो। तब तक देवों समेत हम प्रयाग में हैं। वेद के 6 अंग बताए गए हैं, छंद, व्याकरण, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष और स्मृति। इन 6 अंगों से षडंग वेद कहा जाता है। वेद का मुख्य शब्दशास्त्र, नेत्र ज्योतिष, कर्ण, निरुक्त, हाथ, कल्प, शिक्षा, नासिका, 2 पांव, छंद, इस प्रकार पंडित लोग कहते हैं। नारद जी बोले इस प्रकार तपोबल युक्त ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ युक्त 6 अंग सहित वेद लाए गए। हे राजन, जिन जिन वेदों में जिस ब्राह्मण को जो मिला उस भाग का वह तब से ऋषि हुआ। इसके ऊपर सब ब्राह्मण मिलकर के प्रयाग को आए। ब्रह्मायुक्त विष्णु जी को मिले, वेद दिए। ब्रह्मा जी पृथ्वी में प्रणाम करके बोले, देव बोले हे देव, हे जगन्नाथ, हमारा कहना सुनो। हे प्रभु, हमारा आनंद का काल है, इसमें आप वरदान दो। इस स्थान में ऋषि लोगों ने नष्ट वेद फिर पाए। हम लोगों को हे लक्ष्मीपते आपकी कृपा से यज्ञ में भाग प्राप्त हुए हैं। इस कारण से पृथ्वी मंडल में यह स्थान श्रेष्ठ है। पुण्यवर्धक, मुक्तिदाता आपके प्रसाद से हो। यह समय महापुण्य, ब्रह्म हत्या को शुद्ध करने वाला, अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हमें दो। विष्णु बोले हे देवो, मेरा भी ऐसा ही मत है जो तुम लोगों ने कहा। यह स्थान महापुनीत ब्रह्म क्षेत्र नाम प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न भागीरथ नाम राजा इस जगह में गंगा को लाएगा। काल से गंगा यमुना का संगम होगा। तुम लोग हमारे सहित बसो। यह तीर्थराज होगा। बोल प्रयागराज महाराज की जय। बोल तीर्थराज प्रयागराज की जय। कालांतर में प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया गया था, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवादी होना चाहिए, जिन्होंने प्रयागराज का पहले वाला नाम प्रयागराज रखा। इलाहाबाद को हटा करके उन्होंने पुनः प्रयागराज नाम की स्थापना की। बोल प्रयागराज तीर्थराज की जय। दान, तप, व्रत, होम, जप, पूजा अनंत फल देने वाले होंगे। मेरे निकट प्राप्ति कर होंगे। ब्रह्म हत्यादिक अनेक जन्म के पाप इस तीर्थ के देखने से जाएं। इस जगह के मरने वाले मेरे निकट आएंगे, मुझ में मिलकर के जाएंगे, फिर उनका जन्म नहीं होगा। जो कोई पितरों को पिंड देंगे, उनके पितर मेरे लोग को प्राप्त होंगे। यह समय सब लोगों को फलदायक होगा। मकर राशि के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने से पाप नाश होंगे। मकर राशि का सूर्य माघ मास में आता है, इसलिए मकर युक्त माघ में जो लोग स्नान करते हैं उनको देखने से पाप दूर होंगे। जैसे सूर्य के देखने से अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य माघ के महीने में मकर राशि में रहते हैं। माघ का महीना जो 13 या 14 जनवरी से प्रारंभ होता है और 13-14 फरवरी तक रहता है। उस दौरान माघ के महीने में प्रयागराज में स्नान जरूर करना चाहिए। बोल तीर्थराज प्रयागराज की जय। तुम सब मुनि मेरा वचन सुनो। बद्री वन में हम सदा रहते हैं। हम सब जगह के जाने वाले हैं। दूसरे वर्ष में 10 वर्ष की तपस्या में जो फल प्राप्त हो सो इस जगह में एक दिन में मिले। जो मनुष्य इसके दर्शन करेंगे वे जीते मुक्त हैं, उनमें कुछ पाप नहीं है। कार्तिक में जागे, माघ में यज्ञ का उत्सव हुआ। इससे दोनों मास व्रत स्नान आदि कर्म में समान है। माघ कार्तिक में स्नान करने वाले लोगों के दर्शन से महापाप दूर होते हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य चतुर्दश अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। यदि कथा श्रवण में आनंद आ रहा हो तो आप अपना चैनल जय तिरंगा को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। फेसबुक पर भी कथा का प्रसारण हो रहा है और यूट्यूब पर भी कथा का प्रसारण हो रहा है। धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय।